सुप्रभात प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत क्लास बाय रजनी शर्मा में। बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चले शुरू करते हैं। पाठ का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि का नाश होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सर मतलब तालाब अस्ति है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र मीन्स वहाँ संकट और विकट नाम के हंसो दो हंस निवसत निवास करते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एक कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम उन दोनों का मित्र एक कुर्म का मतलब होता है बच्चों कछुआ अपि भी। तत्र यहाँ पे दो शब्दों को मिलकर बना है, तत्र प्लस एव। तत्र मीन्स वहाँ, एव यानी ही यानी वहीं, प्रतिवस्ती निवास करता था। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी तत्रेव वहीं निवास करता था। कहाँ पर? फुल्लोत्पल नाम के तालाब में। अतः इसके बाद एक दिन धीवरा मछुआरे तत्र वहाँ आगच्छन आए। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे मछुआरे आए। ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिना मारिष्याम। वयम यानी होता है बच्चों हम सब, श्व मीन्स आने वाला कल, मत्स्य मछली, कूर्म यानी कछुए और आदि यानी बहुत सारे। तो हम सब कल मछली कछुए आदि को मारिष्याम मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत। ये सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ता श्रुता। क्या युवाभ्याम यानी तुम दोनों ने धीव्राणाम इन मछुआरों की वार्ता यानी बातचीत, श्रुता यानी सुनी। हे मित्र, क्या तुम दोनों ने इन धीवरों की इन मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना मतलब अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करता हूँ, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम। दोनों हंस अवदताम बोले। अवदताम में लिंग लकार है और लिंग लकार का प्रथमा पुरुष का द्विवचन है। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। प्रातः काल यदि यानी जो, उचितम यानी उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। कूर्म अवदत कछुआ बोला। मेवम में बच्चों दो शब्द से मिलकर बना है, माँ प्लस एवं। तो माँ यानी नहीं, एवं यानी ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तत् यानी वह, यथा अहम जैसे मैं, अन्यम यानी दूसरे, हृदम यानी तालाब, गच्छामि यानी जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। कछुआ बोलता है कि जैसे मैं अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला कि अहम यानी मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग के द्वारा, अन्यत्र यानी दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूँ। हंसो अवदताम। दोनों हंस बोले, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है।
कच्छप वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धार्यताम, कछुआ बोलता है कि तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ यानी होता है बच्चों लकड़ी, काष्ठदंडम लकड़ी, एक लकड़ी को एक चोंच पे धारण करो, यानी तुम दोनों अपनी अपनी चोंच से लकड़ी को पकड़ो। अहम काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम यानी मैं, काष्ठदंड मध्य उस लकड़ी के मध्य यानी बीच में, अवलंबे यानी लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक, गमिष्यामि यानी चला जाऊंगा, अर्थात मैं तुम दोनों अगर लकड़ी के डंडे को पकड़ते हो तो मैं उसके बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक दूसरी ओर चला जाऊंगा। हंसो अकथयताम, हंस बोले संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय संभव है, ऐसा हो सकता है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक अपायो मतलब हानि, अपि यानी भी, वर्तते है किंतु यहाँ एक हानि भी है। अवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, अवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमान ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जना यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ न कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यामि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दास्यसि, तुम उत्तर देते हो, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, तुम यहीं रुको। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, इसको सुनकर के कछुआ अवदत् क्रोधित होकर के बोला, किम अहम मूर्ख, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, मूर्ख क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम तुम वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम, इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटकते हुए, कूर्म यानी कछुए को, पोरा अपश्यन, पोरा का अर्थ होता है बच्चों गांव के लोग, जिसको हम गोपालक भी बोल सकते हैं, ग्वाले भी बोल सकते हैं, तो गांव के लोगों ने अपश्यन यानी देखा, किसको देखा, कछुए को डंडे पर लटकते हुए देखा। पश्चात इसके बाद अधावन, वो पीछे पीछे, अधावन यानी दौड़े, च वदन और बोले, अहो आहा हा हा महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कूर्म अपि, इसका संधि विच्छेद होगा, कूर्मः अपि, कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद्यम में भी दो शब्द है बच्चों, यदि प्लस अयम, यदि अयम यानी यह, कूर्म कछुआ, कथम अपि, कथम प्लस अपि कैसे भी, निपतति नीचे गिर जाता है, तदा तब, अत्र प्लस एव यहीं पर, पक्तवा यानी पका करके, खादिष्यामि खाऊंगा। कोई बोलता है, उन्हीं ग्वालों में से कोई एक बोलता है, यदि कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसी समय पका करके खाऊंगा। अपर अवदत और दूसरा बोलता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्धवा जला करके, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्य अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्ष्यिष्यामि, घर ले जाकर के खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, और मित्रों के दत्तम यानी दिए हुए वचन को, विस्मृत्य यानी भूलकर, स अवदत् वह बोला, यानी मित्रों के द्वारा दिए हुए वचन को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब मेरी भस्म को यानी राख को खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मदंडात्,
उसी क्षण ही, तत्क्षणम प्लस एव, उसी क्षण ही, कूर्म यानी कछुआ, दंडात लकड़ी से अलग होकर के, भूमोपतितः भूमि पर गिर गया, पोरे समारितः और पोरे यानी गांव के लोगों के द्वारा उसे मार दिया गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। कि हित कामानाम, हित की कामना करने वाले, सुहृदाम मित्रों के वाक्य को, यो जो न अभिनंदति नहीं मानता है, अर्थात जो हित की कामना करने वाले अपने मित्रों की बात को नहीं मानता है, दुर्बुद्धि वह दुष्ट बुद्धि वाला, स मीन्स वह, कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो लकड़ी से अलग होकर गिरे हुए के समान, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात हमें अपने परम जनों की, मित्र जनों की बात को मानना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े हमसे जो कुछ भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। इसलिए हमें हमारे परिवारजन और हमारे मित्रजन की बात को ज़रूर मानना चाहिए। बच्चों, ये पाठ पूरा हो गया है। आप अपने कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको ये पाठ समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।